हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप काफ़ी अच्छे हो गए। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री का फेज 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फेज 1 में हमने डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फेज 2 में हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने वाले आज की क्लास में और बहुत ही आसान टॉपिक है ये हमारे लिए। ठीक है, तो सर ये क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्वेशन का मतलब समझना होगा। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब तो आपको पता है, यही तो हम देखते आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है सर, हम ये वर्ड पहले भी सुन रखे हैं सर। हमने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुने थे, लीनियर इक्वेशन सुने थे। तो वहां पे आप क्या करते थे, तो वहां पे आप सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू निकाला करते थे, लीनियर इक्वेशन में एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाला करते थे। मतलब सर जब भी इक्वेशन होता है ना, मतलब वहां कुछ वैल्यू निकालते हैं और सर वहां एलएचएस और आरएचएस रहा करता है। यही हमने पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब सर यहां पे क्या करेंगे, सर यहां पे जो इक्वेशन दिखेगा वो कैसा दिखेगा। क्या सर, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के टर्म में दिखता था, लीनियर इक्वेशन में x एंड y के टर्म में दिखता था, तो सर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में इक्वेशन कैसा दिखेगा। ऑब्वियसली सर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म में दिख रहा होगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में दिख रहा होगा। मतलब जो ये चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, वो क्या दिखने वाले हैं सर, इक्वेशन जो हमारा रहा होगा। ठीक है ना, इक्वेशन फंक्शन। अब आपको ये नहीं बताना पड़ेगा सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, आपको तो बिल्कुल पता होगा सर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, अब सर इसमें हम लोग क्या फाइंड करेंगे, क्या हम फाइंड कर रहे होंगे सर, तो इसमें हम लोग क्या फाइंड करेंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है ना, इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वी फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। किसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसको आज के बाद आप लोग इसको क्या बोलोगे, सॉल्यूशन बोलोगे। कोई बोलेगा सॉल्यूशन फाइंड करो, कोई बोलेगा रूट फाइंड करो। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जब ऐसा बोल रहा होगा मतलब वो थीटा का वैल्यू बोल रहा है। अब सर वो इक्वेशन कैसा दिख रहा होगा ये भी दिखा दीजिए। अरे सिंपल है, मान लो कभी आपको दिख जाए साइन थीटा इक्वल टू 0, आपसे पूछ जाए कि थीटा की वैल्यू क्या क्या वैल्यू पुट कर रहे हो कि 0 आ रहा होगा, तो इसका सॉल्यूशन हो गया, वही उसका रूट हो गया। यही ना, पहले भी तो हम लोग यही करते थे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करते थे सर, जो उसको सेटिस्फाई करता था। यहाँ पे भी हम लोग वही बात करेंगे कि सर ऐसा थीटा आप ढूंढिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। ठीक है ना, जैसे आपको कोई मिल जाए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू मान लो कभी 2 मिल गया, बोला इसको सेटिस्फाइड करने वाला है, बताओ थीटा का वैल्यू क्या क्या हो रहा होगा जिसको सेटिस्फाइड कर रहा होगा। या कभी आपको ऐसा मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये सब क्या है, इक्वेशंस के एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है। अब सर इसका वैल्यू हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, ये भी बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग किस तरह फाइंड करोगे, मान लो कभी आपको दिख गया साइन थीटा इक्वल टू 0। अब सर क्या थीटा हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर इसका हमें ग्राफ बता दीजिए। तो ग्राफ आपको याद होगा कि सर ग्राफ इसका ऐसा होता है। ठीक है, मतलब आपको क्या बोला है कि आज एक्चुअली पहले आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पे y हुआ करता था, y इक्वल टू साइन थीटा। मतलब आज आपको क्या बोला है कि ये जो y है ना ये 0 हो चुका है। अब सर y कहाँ 0 होता है, y तो x एक्सिस पे 0 होता है, ये तो हमें पता है। तो सर ये ग्राफ x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है सर, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ, यही सब कर रहा है ना हमारा। तो ये वैल्यू में पता है सर 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है, डॉट 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 और आगे भी मिलता है, इधर ही मिलता है हमारा। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, हमें वो बोला है, हमें वो x बोला है जहां पे क्या हो रहा था, y 0 हो रहा था। तो x की जगह कौन है सर, थीटा है। तो थीटा का वैल्यू आप क्या बोलोगे सर, क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, तो आप क्या बोलोगे सर 0 हो रहा होगा सर, पाई हो रहा होगा सर, 2 पाई हो रहा होगा सर, डॉट 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 ऐसा ही जा रहा होगा सर, यही बोल रहे हैं। सिमिलरली सर नेगेटिव में भी हो रहा होगा, यही ना हमारा सॉल्यूशन है, यही ना हमारा रूट है। समझ में आ रही बात। ठीक है, सिमिलरली कभी आपको बोल दे कि नहीं यार आज आप बताओ कि साइन थीटा 1 कब हो रहा था, तो आप क्या बोलोगे सर ग्राफ में 1 कब होता है, सर यही वाला 1 होता है। तो सर क्या यहीं पे 1 हो रहा था क्या, तो बोलेगा नहीं नहीं यार इसको ग्राफ को आगे बढ़ाओ, यहाँ पे भी तो हो रहा था, पीछे भी बढ़ा के देखिए यहाँ पे भी तो हो रहा था। मतलब आप क्या बोलोगे सर इस x पे भी 1 हो रहा था, इस x पे भी 1 हो रहा था, आगे भी सर हमें कहीं मिला होगा सर 1 मिला होगा, इधर भी कहीं मिला होगा। और इसे हमें पता है कि सर ये कौन होता है, सर हमारा π/2 होता है। ये वाला कौन होता है सर, तो आप क्या बोलोगे सर ये वाला 3π/2 होता है, यही ना होता है। ठीक है, तो सर 2 पाई में फिर π/2 ऐड कर दीजिए, तो ये वाला क्या मिल जाएगा, 5π/2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कितना हो जाएगा सर 7π/2 होता है। ये वाला कितना हो जाएगा सर, आप इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3π, ये 4π में π/2 ऐड कर दो,
तो कितना हो जाएगा सर 9π/2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। मतलब आज आप क्या बोलोगे सर हमें 1 कब मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि सर 1 हमें π/2 पे मिला, मतलब जब थीटा हमारा π/2 था, जब सर थीटा हमारा क्या था 5π/2 था, सर जब हमारा थीटा क्या रहा था ना 9π/2 था, मतलब डॉट डॉट ऐसा ही कुछ रहा होगा, ऐसा ही चला जा रहा होगा। इस समय हमें क्या मिला होगा सर 1 मिला होगा, ठीक है। और इसको सर हम इतना बार बार नहीं लिखना चाहते हैं, एक आंसर लिखना चाहते हैं, तो आप इसको क्या लिखोगे कि सर पहला हमें क्या मिला यहाँ पे क्या मिला 1 मिला सर, फिर क्या मिला सर 5 मिला, फिर क्या मिला 9 मिला, 9 मिल रहा ना, फिर हमको क्या मिलेगा सर 9π के बाद कितना हो जाएगा 11π के बाद क्या मिलेगा 13π, मतलब सर फिर हमें 13π मिला होगा, ये वाला यहाँ गया होगा फिर ऐसे गया होगा 13π, मतलब सर थीटा हमें क्या मिल रहा है 4 से 1 ज्यादा मिल रहा है सर, मतलब 4n+1 π/2 हमें मिल रहा है। देख लो, पुट कर लो आप n का वैल्यू, आपको पता चल जाएगा। n का वैल्यू 0 पुट करो ये मिल गया, n का वैल्यू 1 पुट करो ये वाला मिल गया, n का वैल्यू 2 पुट करो ये वाला मिल गया। समझ में आ रही बात, बस आप समझो, ये सब सारी चीजें समझो। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं nπ लिख सकते हैं। n क्या हो रहा होगा सर हमारा इंटीजर हो रहा होगा, कुछ भी आप इंटीजर रख दीजिए। यहाँ पे भी n क्या हो रहा होगा सर, हमेशा इंटीजर हो रहा होगा, ध्यान देना हमेशा। अब जो हम लोग जो भी लिखेंगे सॉल्यूशन n का मतलब वो इंटीजर ही हो रहा होगा, प्लस माइनस कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सिमिलरली अगर हमें बोल देता कि नहीं यार आज बताओ कि कॉस, ठीक है, कॉस थीटा 0 कब हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर हमें कॉस का ग्राफ बता दीजिए। तो कॉस का ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है, मतलब कॉस क्या 0 होना चाहिए सर, वाई का वैल्यू तो यहीं हो रहा होगा, यहाँ हो रहा होगा, यहाँ हो रहा होगा। ये क्या होता है सर -π/2 होता है, ये क्या होता है π/2 होता है, ये क्या होता है सर 3π/2 होता है। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे आपको क्या मिल रहा है, कॉस आज 0 मिल रहा है, तो थीटा आप क्या बोले कि सर -π/2 पे मिला, सर -3π/2 π/2 सब पे हमें मिल रहा है ना 3π/2, फिर क्या मिलेगा सर 5π/2 पे हमें क्या मिल रहा है cos 0 मिल रहा, मतलब थीटा क्या हो रहा होगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। यहाँ पे n क्या है हमारा इंटीजर है, तो यही जो हमारा थीटा है ना, यही इसका क्या है सॉल्यूशन है, यही इसका रूट्स है। बात समझ में आ रही है हम लोग क्या पढ़ने वाले इस क्लास इस चैप्टर में, ठीक है। बस ये मैं आपको बस समझा रहा हूं कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। और भी मान लो और भी कुछ पूछा जा सकता है आपसे, मान लो आपसे बोल देता कि नहीं आज आप बताओ कि कॉस थीटा इक्वल टू -1 कब हो रहा होगा, तो आप ग्राफ बना दोगे, ग्राफ यही हो रहा होगा आपका, ठीक है ना। कॉस थीटा ग्राफ क्या होगा, ऐसा ही होता है ये वाला। अब सर ये -1 कहाँ मिलता है, ऊपर मिलता है कि नीचे मिलता है, बताओ। ये 1 हो रहा, ये -1 हो रहा होगा, ये -1 हो रहा, ऑब्वियसली सर ये हो रहा होगा, ये तो सर हमारा 1 हो रहा होगा। तो ये सर हमें क्या मिला π/2 मिला, ये क्या मिला सर हमें π मिला, ये क्या मिला सर 2π मिला, ठीक है, ये क्या मिला सर 3π/2 मिला, ठीक है ना। सिमिलरली सर ये वाला क्या हो रहा होगा सर हमारा, ये वाला क्या हो रहा होगा, ये वाला क्या हो रहा होगा सर 5π/2 हो रहा होगा, ये क्या हो रहा होगा सर हमारा 3π हो रहा होगा। मतलब सर आज हमें -1 कहाँ मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर थीटा ना, जिस दिन आप क्या पुट कर रहे थे पाई पुट कर रहे थे, यही ना हमें -1 देगा, ठीक है ना, यही वैल्यू पे देगा। सर जिस दिन 3π पुट किए होगे, मतलब आपको समझ में आ रहा है सर, जिस दिन पाई पुट किए 3π पुट किए सर, उसके बाद यहाँ पे क्या मिला होगा, ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सर 4π आया होगा, फिर उसके बाद क्या होगा 5π आया होगा, फिर हमें दोबारा कब मिला होगा 5π पे मिला होगा। मतलब डॉट 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 आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये क्या लिखा हुआ है, बताओ तो इसका क्या होगा, n के टर्म में लिख रहे होंगे तो बोलो, तो आप क्या बोलोगे सर ये हमें 1 दिखा, 3 दिखा, 5 दिखा, 7 दिखा, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो रहा होगा। और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को दुनिया वाला कैसे लिखता है 2n+1 या 2n-1 इंटू पाई, मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो रहा होगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, सॉरी पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या देता है कॉस हमेशा -1 देता है। याद रहेगा आपको, नहीं भी याद रहेगा तो सर हम ग्राफ बना के तुरंत निकाल लेंगे, ये तो हमें ग्राफ तो याद है ही, ठीक है। सिमिलरली से अगर हम बोल देते कि कॉस
थीटा इक्वल टू 1 कब देता है ये बताओ। तो आप क्या बोलते हैं सर 1 क्या दे रहा है सर, यहाँ पे दिया, एक बार यहाँ दिया, एक बार सर यहाँ पे दिया, एक बार सर यहाँ पे दिया, 4 पाई पे दिया। मतलब आज जो आपका 1 दे रहा था वो क्या दे रहा था सर 2 पाई पे दे रहा था, 4 पाई पे दे रहा था, 6 पाई पे दे रहा था, मतलब डॉट डॉट डॉट। आज आपका वैल्यू क्या दे रहा है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। और इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को दुनिया वाला क्या लिखता है बताओ, 2 से मल्टीप्लाइड कर देता है सर, 2n पाई हो जाता है। मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, ये ना होता इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे हमें क्या मिलेगा, हमेशा cos थीटा इक्वल टू 1 मिलेगा। ठीक है, अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप डायग्राम से ही बना लोगे। ठीक है, मतलब कहीं बोल दिया कि sin थीटा इक्वल टू 0 तो क्या बोलोगे n पाई, cos थीटा इक्वल टू 0 तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इतना बात समझ में आया ना। ठीक है, अब हम लोग और भी इसको समझते हैं कि सर अगर हमें ये कुछ कंडीशन अप्लाई कर देता, यहाँ पे तो सर हम सब वैल्यू निकाल दे रहे हैं, हमें बोल देता है कि नहीं यहाँ तो तुम बताओ पाई से पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है ना, या बोल देता सर 2 पाई से लेकर 5 पाई के बीच में कितना सॉल्यूशन था, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में कितना सॉल्यूशन था सर, -3 पाई से लेकर पाई के बीच में कितना सॉल्यूशन था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। ओके, तो कभी अगर हमें ऐसा दे दिया, बोल दिया कि सर थीटा बताओ, सॉल्यूशन बताओ, इसका रूट्स बताओ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि थीटा जो था ना आज हमारा 0 से पाई के बीच में ही लेना है, तो क्या करेंगे, सिंपल है सर, हमें क्या चाहिए 1/2 चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसका ग्राफ बना देते हैं। तो साइन थीटा ग्राफ क्या होगा, ये होगा, यही हो रहा होगा ना। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये हमारा साइन थीटा 1/2 कहाँ हो रहा होगा सर, मतलब y का वैल्यू 1/2 कहाँ हो रहा होगा, ये तो सर हमारा 1 होता है, 1/2 सर हमारा ये हो रहा होगा, यही हो रहा होगा ना, यही ना हमारा 1/2 हो रहा होगा। अब हमें क्या बोला कि जो थीटा था ना वो 0 से लेकर पाई के बीच में था, मतलब आज जो आपको आंसर लेना है ना वो क्या लेना है, 0 से लेकर पाई के बीच में, मतलब ये सब आपको आज लेना ही नहीं था, ये सब आपका था ही नहीं, आपको तो बस यहीं से यहीं तक लेना था। ठीक है ना, मतलब यही वाला वैल्यू लेना था। अब सर यहाँ पे कितने बार कट किया 0 से लेकर पाई में, तो आप क्या बोलोगे सर एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया। अब सर 1/2 कब आता है, तो आपको पता है कि सर पाई बाई 6 पे आता है, 30 डिग्री पे आता है। ठीक है, ये वाला वैल्यू क्या हो रहा होगा सर, तो हम पाई से पीछे कितना आ रहा है सर, तो आप क्या बोलोगे सर इतना ही। देखिए ना ग्राफ जैसा इसका ऐसा ग्राफ है ना, यहाँ पे भी तो ऐसा ग्राफ दिख रहा है, मतलब सर ये वाला डिस्टेंस कितना रहा होगा, पाई बाई 6 रहा होगा, मतलब पाई से पीछे हम कितना है, तो तुम क्या बोलोगे सर पाई से आप पीछे आए, पाई -6 आए, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा सर 5 पाई बाई 6, यही ना हो जाएगा 5 पाई बाई 6। तो आज आपका जो थीटा होगा वो क्या रहा होगा, पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि सर cos का वैल्यू √3/2, ग्राफ हम बना लेंगे तुरंत। अब √3/2 ऊपर हो रहा होगा कि नीचे हो रहा होगा, पॉजिटिव है सर ऑब्वियसली ऊपर हो रहा होगा। यहाँ पे मान लो कि सर यहाँ पे कहीं पे हो रहा होगा, लेकिन आज हमें आंसर कहाँ से कहाँ के बीच में लेना, -पाई से लेकर पाई तक। -पाई कहाँ होता है सर, यहाँ पे होता है। ये क्या होता है सर, हमारा पाई होता है। समझ में आ रही बात। ये वाला क्या होता है सर, -पाई/2 होता है। ये वाला एकदम रट जाओ ये सारी चीजें ग्राफ, ठीक है ना। तो सर कितने बार कट किया, अगर ये वाला वैल्यू अगर हमारा √3/2 होता तो कितने बार कट किया सर, एक बार, दो बार कट किया सर। पाई/6 कहाँ मिलता है सर, मतलब ये √3/2 कहाँ मिलता है सर, 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, √3/2, यही ना होता है। तो ये वैल्यू क्या हो रहा होगा सर, हमारा क्या बोलोगे, पाई/6। और ये वैल्यू भी क्या हो रहा होगा सर, ऑब्वियसली नेगेटिव में सेम डिस्टेंस पे, तो ये क्या हो रहा है -पाई/6। तो जो आपका थीटा हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, आप क्या बोलोगे, एक आंसर सर हमारा -पाई/6 और दूसरा आंसर क्या हो रहा होगा, पाई/6। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है ना। सिमिलरली और क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। मान लो 3rd नंबर आपसे पूछ देता है कि sin थीटा इक्वल टू 1, और आज आपको कंडीशन दे देता है कि आपका जो थीटा था वो कहां से कहां तक था सर, थीटा हमारा 0 से लेकर 2 पाई के बीच में था। तो क्या करते, ग्राफ बना लेते सर। ग्राफ तो हमें पता है कि सर ये ग्राफ होता है, 2 पाई कहाँ होता है सर, ये होता है, 0 कहाँ होता है सर, ये होता है। इसके बीच में क्या बोला है सर, 1 तो सर कहाँ है, ये वाला 1 है, यही ना हमारा 1 है। और ये वैल्यू क्या होता है, पाई/2। आज आपके हाथ में क्या लगा, एक ही वैल्यू लग रहा है सर, एक ही बार 1 आया इसके बीच में। क्या दोबारा कभी आपको 1 दिख रहा है क्या, यहाँ से यहाँ के बीच में नहीं दिख रहा है ना। अरे कभी इस हाइट पे ग्राफ गया है, नहीं गया है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर हमारे हाथ में आज आंसर क्या लगा, एक ही आंसर लगा, और वो क्या था हमारा पाई/2।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा, मान लो साइन थीटा इक्वल टू आज क्या देता हमारा 1/2 दे देता, और आज हमें रीजन क्या दे देता हमारा -3π/2 से पाई दे देता, मान लो यही क्वेश्चन आता -3π/2 से लेकर पाई तक, तो क्या होता सर, क्या आज भी यही आंसर होता? नहीं, देखो रीजन जैसे से चेंज हो रहा है ना, हमारा आंसर भी चेंज होगा, ठीक है। इसको लिख लेना 4 नंबर। अभी तो बस आप समझो कि आंसर हम लोग लिख कैसे रहे हैं। तो ग्राफ सर बना दीजिए ना फिर से एक बार, क्या दिक्कत है, इसको आप ग्राफ बना दो ऐसे, ठीक है ना। आज हमें कहाँ से कहाँ तक मतलब है, हमको थीटा कहाँ से कहाँ तक लेना है, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है, -3π/2 से लेकर पाई तक। अब ये पता है कि सर ये पाई होता है, ये क्या होता है सर -पाई होता है, ये π/2 होता है सर, ये वाला भी सर क्या होता है π/2 होता है, ये 3π/2 होता है, ये सब तो आपको पता है। ये क्या होता है सर -3π/2 होता है। तो -3π/2 से लेकर पाई तक कहां तक गया सर, यहां से लेकर हमें क्या लेना है, थीटा यहां से यहां के बीच में लेना है। अब यहां से यहां के बीच में देखो तो सर कितने बार हमारा क्या आया है, 1/2 आया है। तो आप 1/2 यही मिल रहा होगा, तो क्या करोगे सर 1/2 कट कर दिए। कितने बार मिला आपको 1/2? अच्छा, हमें क्या लेना, पाई तक लेना। तो कितने बार सर कट किया, 2 बार कट की, 3 बार कट किया सॉरी, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, और एक बार क्या मिला यहां पे। अब समझना इस चीज को, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए -3π/2, ये क्या है सर हमारा -पाई है। अब आप समझो कि सर ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू तो आपको बचपन से पता है कि सर 1/2 क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यही ना हमारा। तो ये क्या हो रहा, अरे ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या है 90 डिग्री, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 कब देता है, तो क्या बोलोगे 30 डिग्री, बोले तो π/6। ये वाला ही वैल्यू हो रहा होगा सर पाई से थोड़ा सा पहले, कितना पहले सर π/6 पहले, तो पाई माइनस क्या हो रहा होगा π/6, बोले तो 5π/6। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये वैल्यू कैसे निकाले। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से जब आप चलना स्टार्ट किए कहाँ तक पहुंचे सर, -पाई तक पहुंचे, ठीक है। अब -पाई से घट रहा है, मतलब इधर आता तो क्या होता है, घटता है। तो -पाई से हमारा घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर -पाई से हमारा घट रहा है, मतलब हम पीछे की ओर आ रहे हैं। और जब पीछे की ओर आ रहे हैं तो -पाई से हमने क्या घटा दिया, ये वाला डिस्टेंस कितना रहा होगा, यही डिस्टेंस है ना, सेम डिस्टेंस है, कितना हो रहा होगा सर π/6। तो इतना डिस्टेंस हमने घटा दिया, तो ये वैल्यू कितना हो रहा होगा -7π/6। मतलब जो आज आपका थीटा के नाम पे क्या आ रहा होगा -7π/6, ठीक है ना। क्या आ रहा होगा सर हमारा π/6, और क्या आ रहा होगा 5π/6। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही बात, छोटी छोटी बातें, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग समझो कि किस तरह हम लोग वैल्यू निकालते हैं। हमेशा याद रखना कि जो हम लोग माइनस प्लस करते हैं ना, हमेशा पाई को रिस्पेक्ट में लेके करते हैं, π2 π3 पाई -2 कभी हम लोग π/2 से -19 मत करना, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ये मत बोलना कि सर -3π/2 में इसमें थोड़ा कुछ प्लस कर दीजिए तो ये वैल्यू मिल जाएगा, नहीं, ठीक है। हम लोग हमेशा पाई से ही खेलते हैं, ठीक है ना, मैंने पाई के मल्टीपल वाले टर्म से। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, और भी ज्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा कि मान लो कभी आपको दे देता साइन थीटा इक्वल टू, आज मान लो -1/√2 दे देता। अब सर -1/√2 किधर होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, तो आपको बिल्कुल नहीं बताना पड़ेगा कि सर ये नीचे हो रहा होगा, आप तो बस ग्राफ बना दो, ठीक है, ये ग्राफ बना दो ये, ठीक है। अब सर -1/√2 क्या हो रहा होगा, यहीं कहीं हो रहा होगा -1/√2। अब सर ये वाला ग्राफ कैसे कट कर रहा होगा, ऐसे कट कर रहा होगा, ठीक है, यही ना दे रहा होगा। ये वाला भी क्या हो रहा होगा -1/√2, ये भी -1/√2, ये भी, ठीक है ना। अब इसके रिस्पेक्ट में क्या देखना है, हमें थीटा देखना है, एक्स की वैल्यू देखना है। अब सर हमें कहाँ थीटा बोला, हमें थीटा बोला कि आज आप एक काम करो -पाई से लेकर 2π के बीच में लो, देखो क्या आ रहा है। चलो करते हैं, आप लोग खुद से करो। ये क्या है सर हमारा पाई है, सॉरी -पाई है, ये क्या है सर पाई है, और ये क्या है हमारा 2π है। मतलब आज आपको कहाँ से कहाँ तक लेना है, आपको यहीं से यहीं तक लेना है। अब इसके बीच में कितने बार कटा है सर, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब आप बताओ तो कि सर 1/√2 कब आता है साइन में, तो आप क्या बोलोगे 45 डिग्री 45 डिग्री, यही ना बोलोगे। मतलब सर यहाँ का वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो आपको कितना आगे बढ़ना पड़ रहा होगा, 45 डिग्री बढ़ना पड़ रहा होगा, ये ना बोलोगे। तो π/4 बढ़ना पड़ा होगा सर, तो पाई में आप कितना ऐड किए, π/4 ऐड किए, तो ये वाला वैल्यू क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे π + π/4। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो रहा होगा सर 5π/4।
सर यहाँ से हम पीछे आ रहे हैं, कितना पीछे आ रहे हैं सर, तो आप क्या बोलोगे सर, ऑब्वियसली सर ये वाला डिस्टेंस भी π/4 होगा, तो ये हम कितना पीछे आए सर, तो आप क्या बोलोगे सर 2 में से हम कितना घट गए, π/4 घट गए, तो कितना हो गया सर 8 - 7 कितना हो गया सर 7π/4, मतलब ये वाला वैल्यू क्या था 5π/4, ये वाला 7π/4, मतलब हमें क्या निकल गया है, 2 सॉल्यूशन निकल गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सर ये वैल्यू भी बता दीजिए, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला ही बता दीजिए। अरे सिंपल है ना, ठीक है ना। यहाँ पे तो ऑब्वियसली सर ये वाला क्या था हमारा π/4 था, इसका इधर π/4, तो इधर वाले गए तो क्या हो गया -π/4। समझ में आ रहा है, ऑब्वियसली कट कर रहा होगा, जब एक जगह π/4 बोल दिया तो ऑब्वियसली सब जगह तो वही हो रहा होगा, ठीक है ना। अब सर ये -π से क्या हो रहा है, इधर जा रहे थे तो घट रहा था, आज हम क्या करें, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो इधर जाता है तो हमारा x का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। तो -π में हम क्या ऐड किए होंगे, -π में हम π/4 ऐड किए होंगे, तो कितना बचा मेरा -3π/4, मतलब आज थीटा के नाम पे कौन है, -3π/4। मतलब टोटल सॉल्यूशन कितना है, 4 सॉल्यूशन है। आपके एग्जाम में पूछ देगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा 4 है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए और भी एक देख लेते हैं, तो आपको और भी ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे कि सर कितने टाइप के इसके सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, तो और हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं, ठीक है। मान लो कभी आपको दे दिया tan थीटा = 1 और थीटा बोल दिया -π से π, tan थीटा = बोल दिया 1 और थीटा आज क्या बोला कि थीटा जो था -π से लेकर π तक था। अब क्या कर रहे होंगे सर, tan का तो ग्राफ आपको पता है क्या करते हैं, याद है, ठीक है। तो याद होगा आपको कि सर हम π/2 पे क्या करते हैं, डंडा खड़ा करते हैं π/2 के डिस्टेंस पे, तो ये वाला क्या हो गया सर π/2 हो गया, ये क्या हो गया सर हमारा -π/2 हो गया। यही तो सर हमारा ग्राफ होता है। सिमिलरली सर क्या होगा हमारा π/2 के गैप पे कट करता है सर, यहाँ पे ये वाला क्या हो रहा होगा सर, ऐसा हो रहा होगा। मतलब ये ग्राफ क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, मतलब वो बार बार रिपीट करते हैं। इसीलिए हमें, जैसे अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या देखते थे कि सर दो रूट मिल जाता था हमारा आंसर हो जाता था, लीनियर में एक मिल जाता था हमारा आंसर हो जाता था, क्योंकि वो ग्राफ दोबारा रिपीट नहीं होता था। लेकिन इसमें हमें देख रहे हो ना कितना आंसर मिल रहा है, इनफाइनाइट आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो ये पीरियोडिक ग्राफ होता है, बार बार रिपीट कर रहा है तो बार बार कट कर रहा होगा, बार बार वो एक्स दे रहा होगा उस वाई पे, तो ये क्या होता है सर 3π/2 होता है सर, सॉरी ये वाला क्या होता है हमारा पाई होता है, π/2 के गैप पे ये वाला क्या होगा सर 3π/2 होता है सर। ये क्या होगा सर, इधर भी हमें कर देते हैं, तो इधर मान लो ये वाला ग्राफ बन रहा होगा, तो ये क्या हो रहा होगा सर हमारा -π हो रहा होगा, ये -3π/2 हो रहा होगा। हमें कहाँ से कहाँ तक देखना है, -π से π तक, -π से लेकर π तक क्या देखना है सर, 1 कहाँ होगा सर, ऑब्वियसली सर यहीं कहीं हो रहा होगा 1, ठीक है ना। तो 1 ये हो रहा होगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया सर, कट कर दिया। बताओ कितने बार जगह, कितने जगह कटा, ये 1 कितने जगह मिला होगा, 1, देखो -π से है ना 1, फिर क्या मिला होगा सर 2, ग्राफ को कितने बार कट किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, क्या तीसरा बार कट किया होगा, क्या सोच लो किया होगा। तो आप क्या बोले, नहीं सर ये पाई से तो उधर भाग गया, ये तो सर हमें ग्राफ ही नहीं लेना था, तो इसको कट क्यों कर रहे हैं आप, इसको तो हटा ही दीजिए, ठीक है। तो कितने बार कट किया सर, 2 ही बार कट किया। ये वाला क्या मिला होगा सर π/2, क्या मिला होगा, 1 कब देता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अब क्या बोले 45 डिग्री π/4। इधर क्या हो रहा होगा सर, ये वाला वैल्यू क्या हो रहा होगा, तो हमने क्या बोला कि हमेशा पाई या पाई से शिफ्ट करना है हमें, तो π/4, ठीक है ना। तो ये वाला डिस्टेंस कितना रहा होगा सर हमारा π/4 रहा होगा। अब π/4 से इधर घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर बढ़ रहा है, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर माइनस में से बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है π/4 बढ़ रहा है, मतलब आगे जा रहा है, तो कितना हो गया -3π/4। तो आज के डेट में आपके पास थीटा का वैल्यू कितना आया, तो आप क्या बोलोगे, हमारा थीटा का वैल्यू आया, एक आया हमारा -3π/4 और एक हमारा आया π/4। और सिमिलरली अगर मान लो यहाँ -1 देता तो क्या करते सर, नीचे कट करते, तो नीचे एक बार कट करता है, यहाँ पे एक बार कट करता है, यहाँ पे भी 2 बार कट करता है, आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। चलिए अब इसका बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन का, कि सर इसके सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसके 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक हमारा होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक हमारा होता है जनरल सॉल्यूशन।
अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है सर, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। तो एक हमारा होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक हमारा होता है जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम लोग क्या लेते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में सर जो हमारा सॉल्यूशन होता है ना, जो हमारा आंसर होता है ना, वो क्या होता है, सॉल्यूशन लाइंग बिटवीन 0 से 2 पाई। मतलब जो हम आंसर लेते हैं ना वो सर थीटा का वैल्यू जो लेते हैं वो 0 से लेकर 2 पाई तक ही लेते हैं, ठीक है। तो वही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आपसे अगर कोई एग्जाम में पूछता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, तो आप जो आंसर लोगे वो क्या लोगे, 0 से लेकर 2 पाई। जैसे मान लो आपको बोल दिया कि साइन थीटा इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरा n पाई, ठीक है। तो जो हमें आंसर चाहिए 0 से 2 पाई के बीच में ही चाहिए। तो एक बार किसी दिन 0 पुट किए तो आपको क्या मिला, 0 मिला सर। n का वैल्यू किसी दिन 1 पुट किए तो पाई मिला, n का वैल्यू 2 पुट किए तो 2 पाई मिला, n का वैल्यू 3 पुट किए तो 3 पाई मिला। लेकिन आज हमें क्या चाहिए, 0 से लेकर 2 पाई तक ही आंसर चाहिए। मतलब जो हमारा आंसर है वो 3 पाई कभी नहीं होगा। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या हो रहा होगा, वो आपका एक हो रहा होगा 0 पाई 2 पाई, ठीक है। सिमिलरली मान लो आपको बोल देता कि नहीं आज आपको चाहिए cos थीटा इक्वल टू -1, तो cos थीटा -1 कब देता है सर, ऑड मल्टीपल ऑफ किस पे, पाई पे सर, ठीक है ना। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे देता है। और हमें क्या चाहिए, आप ग्राफ से भी देख सकते हो ना, cos का ग्राफ क्या होता है, यही होता है। और जो हमारा ये क्या होता है, हमारा ये वाला हमारा क्या होता है, पाई होता है, ये क्या होता है 2 पाई होता है। तो हमें आंसर यहाँ से यहाँ के बीच में चाहिए, ठीक है। तो सर यहाँ से यहाँ के बीच में -1 कब आ रहा है, इकलौता एक ही जगह पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है -1, और कहीं पे आ रहा है क्या, और ये कब आ रहा है सर हमारा -1 पाई पे आ रहा है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पाई। तो ये आपका क्या है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब कि सर 0 से लेकर 2 पाई तक जो हमारा आंसर हो रहा होगा वही हमारा क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब सर जनरल सॉल्यूशन क्या है, तो अब आपको इसके बाद हमेशा हमें क्या पढ़ना है, जनरल सॉल्यूशन ही पढ़ना है, ठीक है ना। जब एग्जाम में भी आएगा तो आपको जनरल सॉल्यूशन पता होना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ सीखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब, जनरल मतलब आपको पता होगा सर सभी वैल्यू सभी ले लीजिए आप, ठीक है ना। मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है ना। जितना पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा हो रहा होगा ना वही क्या होता है, उसका जनरल सॉल्यूशन होता है। मतलब जनरल टर्म में लिखते हैं। और सर थीटा का कितना पॉसिबल वैल्यू होता है, तो इनफाइनाइट होता है। क्यों सर, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सभी क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। और अभी हमने बताया कि सर पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, बार बार वैल्यू रिपीट करता है। तो एक बार 1 नहीं दे रहा होगा, वो सर 1 इनफाइनाइट बार दे रहा होगा, ठीक है ना। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब इसमें जनरल सॉल्यूशन में जैसे कुछ देख लेते हैं। मान लो अगर आपको देता साइन थीटा इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलोगे सर, कितने बार थीटा आएगा, तो क्या बोलोगे n पाई। जिस दिन आप n पाई बोल दिए मतलब आपका काम खत्म हो गया। आप n का वैल्यू इंटीजर बोल दिए तो यहाँ से कितना दे रहा होगा, इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा होगा। अब इंटीजर वैल्यू पुट करते रहो, आपको वो वैल्यू मिलते रहेगा। तो ये क्या हो गया, इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। लेकिन ये अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलता तो हम आंसर क्या लेते हैं, 0 पाई 2 पाई, ठीक है। चलिए मान लो कभी आपको दे दिया कि नहीं आज आप बताओ साइन थीटा इक्वल टू -1, इसका बताओ जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो रहा होगा सर, सिंपल है। आप क्या करोगे, साइन का ग्राफ ड्रॉ करोगे। अभी हमने देखा तो सर इसका ग्राफ क्या होता है, ये वाला होता है -1, यहाँ पे -1 देता है, ठीक है ना। फिर सर यहाँ पे -1 देता है। तो ये वैल्यू क्या होता है सर हमारा, ये वाला क्या होता है 3 पाई बाई 2, ये होता है ना हमारा पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, ये 5 पाई बाई 2, ये क्या होता है सर 7 पाई बाई 2, यही होता है। मतलब आपको कब कब -1 मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। मतलब सर ये 4 से 1 कम है, 4 से 1 कम है। मतलब सर आपका जो जनरल सॉल्यूशन हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, 4n-1 पाई बाई 2। आप पुट करके देख लो n का वैल्यू, आपको क्या मिल जाएगा, हर वो वैल्यू मिल जाएगा जो आपको चाहिए, ठीक है ना। ये जनरल वैल्यू हो गया। ये मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा होगा। जितना भी पॉसिबल वैल्यू है ना थीटा का, सारा पॉसिबल इसमें छिपा हुआ है। वो कैसे सर, n का वैल्यू 0 पुट कर दो, -पाई बाई 2, देखो -पाई बाई 2 यहाँ है ना,
n का वैल्यू 1 पुट कर दो सर 3π/2, देखो n का वैल्यू 2 पुट कर दो, कितना हो जाएगा सर 8 - 1 कितना हो गया 7π/2। वही अगर नेगेटिव में जाएंगे -1 पुट करो तो -1 पुट करोगे तो कितना -5/2, तो यहाँ -5π/2 पे क्या दे देगा हमारा, फिर -1 दे देगा। बात समझ में आ रहा है? तो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सर, इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो क्या है सर, इसमें हम लोग टोटल कितना देखने वाले हैं, यहाँ पे लिख लेना टोटल जो 6 फॉर्म होता है, ठीक है ना, 6 जनरल फॉर्म जो आपको क्या करना है, याद करना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और आज के बाद जितना भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ना, वहीं से देखने को मिलेगा। कितना 6 जनरल फॉर्म। अब सबको एक एक करके हम लोग सीखते हैं और समझते हैं, सबका प्रूफ भी देखते हैं और सबका आंसर क्या होगा ये भी बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर टोटल हमारे 6 जनरल सॉल्यूशन होते हैं, जनरल फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, जनरल सॉल्यूशन। तो हम एक एक करके प्रूव करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कभी आपको ऐसा सिचुएशन मिल गया tan थीटा = tan अल्फा मिल गया, ठीक है, मतलब tan थीटा इक्वल टू, और आपसे क्या बोल दिया कि जनरल सॉल्यूशन बोल दिया, और आप नहीं चाहते हो बार बार ग्राफ को ड्रॉ करना, मतलब एक ना बार बार हम लोग ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे ना, एक बार देखेंगे और आंसर बोलेंगे, तो उसके लिए कुछ एक रिजल्ट है जो हमें याद रखना पड़ेगा। तो क्या है सर, उसको देखते हैं। तो इसको प्रूव करते हो, यहाँ का थीटा के वैल्यू निकालते हैं कि सर थीटा के वैल्यू में हम लोग जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, तो आपको सॉल्व करने आता है कि सर ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा हुआ है सर। इसको जिस दिन आप इधर बुला दोगे तो आपको क्या दिखेगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा दिख रहा होगा, इक्वल टू 0 दिख रहा होगा। आप क्या करोगे, एक दिन इसको भेजोगे यहाँ पे, एक दिन इसको यहाँ भेजोगे, आपको क्या दिखेगा, साइन थीटा कॉस अल्फा कॉस थीटा साइन अल्फा। क्या सभी को ऊपर में दिख रहा है कि सर ऊपर में हमें लिखा हुआ है थीटा माइनस अल्फा, सोच के बताना अपने दिमाग से, दिख रहा है ना हमें। नीचे में कौन दिख रहा है सर, तो नीचे में हमें दिख रहा है कॉस थीटा कॉस अल्फा इक्वल टू 0। ये वाला सर इधर गया 0 हो गया। ऊपर में हमें क्या दिख रहा है, ऊपर में हमें दिखा साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। अब सर ये वाला साइन 0 कब होता है, तो आप क्या बोलोगे, जब सर इसका अंदर वाला मसाला जो भी है वो क्या होता है सर, n पाई होता है, तभी ना हमारा 0 होता है। साइन 0 कब होता है, जब n पाई होता है इसके अंदर वाला, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू सर यहां से क्या आया, n पाई प्लस अल्फा, मतलब ये आपका क्या हो गया, इसका जनरल सॉल्यूशन। किसका, जब आपको आमने सामने क्या दिख जाए, 10 दिख जाए। समझ में आया? एक एग्जांपल छोटा सा दिखा देते तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लो आपको कभी दिख गया tan थीटा इक्वल टू 1 दिख लिया, आपसे बोला कि जनरल सॉल्यूशन बताओ, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे सर। हम यहाँ tan थीटा इक्वल टू सर 1 कब आता है, किस दिन 1 आता है सर, तो जिस दिन हम 10 के अंदर क्या पुट करते हैं सर, तो आप क्या बोलोगे, π/4 पुट करते हैं, 45 डिग्री पुट करते हैं तो 1 आ जाता है सर। तो यहाँ पे आज अल्फा के नाम पे कौन है सर, π/4 है, यही ना। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, आप क्या बोलोगे, देखो यहाँ पे n पाई प्लस अल्फा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह कौन है, π/4। तो ये आपका क्या हो गया, इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब देख लो ना, आप एक बार 0 पुट करो तो π/4 मिल गया इसका आंसर, एक बार आप 1 पुट करो तो कितना मिल जाएगा आपको, 5π/4। तो जिस दिन थीटा का वैल्यू 5π/4 पुट करोगे तो उस दिन 1 दे रहा होगा सर। किसी दिन -1 पुट करके देखते हैं, -1 पुट करोगे तो -4, ये वाला गया तो -4 प्लस पाई -3π/4, -3π/4 यहाँ पुट करना किसी दिन, वो भी क्या देगा हमारा, 1 देगा। मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ये आप लिख दिए, मतलब इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहा होगा जब क्या हो रहा होगा सर, ये 1 हो रहा होगा और ये इसका n इक्वल टू क्या हो गया, इंटीजर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सेकंड क्या रहेगा सर, tan ठीक था। मान लीजिए सर किसी दिन cos के सामने cos आ गया, मतलब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा आ गया, तो क्या हो रहा होगा, जनरल सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्व करने आता है तो उसको इधर बुला लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो ये वाला इधर आ गया इक्वल टू 0। क्या आपको पता है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो। आपको पता हो कि सर cos c माइनस d होता है, क्या होता है, साइन साइन होता है। जब बीच में माइनस लगता है तो साइन साइन, और प्लस लगता है तो cos cos होता है। तो फिर सर एक बार यहाँ पे साइन होता है, एक बार यहाँ पे साइन होता है, इक्वल टू 0। अगर सर हम आगे माइनस लगा देते हैं तो हम क्या करेंगे, दिस प्लस दिस अपॉन 2, बोले तो थीटा प्लस अल्फा/2। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। और एक बार क्या कर देंगे सर, आगे तो माइनस लगा दिए, मतलब थीटा माइनस अल्फा/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या दिख रहा होगा, साइन थीटा
प्लस अल्फा बाई 2, अरे ये वाला क्या हो गया, -2 उधर चला गया होगा, 0 बन गया होगा, हट गया होगा ना, तो यहाँ क्या दिख रहा होगा, साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2, और ये क्या दिख रहा होगा, साइन थीटा माइनस, समझना है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब सर यहाँ पे लफड़ा क्या है, दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, तो आपको पता है ना कि सर या ये 0 हो रहा होगा या ये 0 हो रहा होगा, दोनों 0 हो सकता है। सर अगर ये 0 हो रहा होगा तो क्या लफड़ा हुआ होगा, ये 0 हुआ होगा तो अपॉन 2 इक्वल टू 0 हमें दिख रहा है, ठीक है ना। और सर साइन 0 कब होता है, तो आपको अभी अभी बताया कि सर n पाई पे होता है, मतलब थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 क्या हो रहा होगा सर, n पाई हो रहा होगा, ठीक है ना। सर जब ये वाला 0 हो रहा होगा तो क्या बोलोगे कि सर ये वाला 0 कब होगा, जब दिस इक्वल टू क्या हो रहा होगा, n पाई हो रहा होगा, मतलब थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो रहा होगा, n पाई हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको 2 इक्वेशन आ चुका है, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे अभी तक। आपके पास 2 इक्वेशन आ चुका है, एक क्या है, थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू n पाई, मतलब आप किसी दिन इसको उधर लेके चले गए तो यहाँ क्या दिख रहा है, 2n पाई दिख रहा है, मतलब थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 2n पाई, और एक आपको क्या दिखा, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई, दिख रहा है ना वहां पे, ठीक है। अब क्या किया जाए सर, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारा तो थीटा का वैल्यू 2 आ चुका है, एक बार सर हमारा क्या आ चुका है, थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस थीटा माइनस अल्फा, और एक बार क्या आ चुका है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा आ चुका है, यही ना बोल रहे होगे। तो सर क्या हो रहा होगा हमारा, तो आपको दिख रहा है कि सर एक बार हमें प्लस में दिख रहा है, एक बार माइनस में दिख रहा है, मतलब थीटा का वैल्यू 2 आ रहा होगा, मतलब बचपन में आपने कभी पढ़ा हो कि सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कभी 16 दिख जाता था, तो एक्स का वैल्यू एक 4 भी होता था, एक्स का वैल्यू -4 होता था, लेकिन कोई समझदार व्यक्ति इसको क्या लिखता था, +-4 लिख देता था, काम खत्म हो जाता था, बार बार नहीं लिखता था। तो क्या सर एक बार प्लस एक बार माइनस लिखा हुआ, तो क्या दोनों को मिला के हम लिख दें 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, क्या पूरा काम तमाम हो चुका है यहाँ पे, बोलो समझ में आया। तो ये आपको याद रखना है, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लो कभी आपको दिख जाए कि मान लो आपको कॉस थीटा इक्वल टू मान लो √3/2 दिख गया, अब सर इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर √3/2 कब आता है, किस थीटा पे √3/2 आता है, तो आपको याद होगा सर कॉस जब हम क्या पुट करते थे, याद करो, जब 30 डिग्री होता था, ठीक है ना, 30 डिग्री को हम क्या लिखते थे, π/6 लिखा करते थे। आज सर अल्फा की जगह कौन है, π/6 है, तो हम आज यहाँ पे ये सब ड्रामा नहीं करेंगे, ये सब काम नहीं करेंगे बार बार, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के नाम पे आज कौन है हमारा, π/6, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। अब आप जिंदगी भर बैठो पुट करते रहो, हर एक वैल्यू आपको क्या रहेगा, मिलते रहेगा। 0 पुट करो, वो वैल्यू पुट कर दो, जो 0 पुट करेगा तो कितना, +-π/6 +-π/6 पुट करो तो 3/2 दे देगा। 1 पुट करो, जो भी वैल्यू आ रहा होगा उसको पुट कर देना यहाँ पे, तो √3/2 दे देगा। मतलब ये इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, आप इसको जनरलाइज कर चुके हो, ठीक है। चलिए समझ में आया। दूसरी बात, अब हम लोग तीसरा देखते हैं। ये सब सारी चीजें आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते जाना, ठीक है। थर्ड बात क्या है, थर्ड बात यह है सर कि टेन भी हो गया, कॉस भी हो गया, अब एक साइन बचा है। अब ऐसा आप क्यों बोल रहे हो सर, सेक कॉसेक कॉट भी तो बचा हुआ, उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हो आप। अरे यार, जब हम साइन निकाल लिए हैं तो कॉसेक का भी तो बात हो गया, जब कॉस निकाल लिए तो हमारा किसका बात हो गया, सेक का बात हो गया, जब टेन निकालनी है तो कॉट का बात हो गया। तो क्यों बार बार हम उसको लफड़ा करें, तीनों ही आंसर हम लोग याद रखेंगे, क्यों अपने आप को ज्यादा ये करें, ठीक है। तो इसको भी सर आप इधर बुला लो, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा कर दो इक्वल टू 0 कर दो, लगाओ यहाँ पे फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी का, बीच में माइनस है सर, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कॉस हो रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा सर, साइन हो रहा होगा, मतलब कॉस में क्या हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा, साइन में माइनस वाला टर्म आ रहा होगा, इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो रहा होगा सर, थीटा प्लस अल्फा/2 और थीटा माइनस अल्फा/2। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब सर यहाँ पे आप क्या करोगे, सेम बात वही करेंगे सर, एक दोनों मल्टीपल में, एक बार या ये 0 हो रहा होगा, एक बार ये 0 हो रहा होगा। मतलब सर यहाँ पे हो सकता है कि सर ये 0 हो जाए या सर ये 0 हो जाए। तो सर ये 0 हो रहा होगा तो आप क्या बोलोगे सर, कॉस थीटा प्लस अल्फा/2 इक्वल टू 0, और ये 0 होगा तो क्या बोलेंगे, साइन थीटा माइनस अल्फा/2 इक्वल टू 0 बोलेंगे, ठीक है।
अब सर cos 0 कब होता है? अभी अभी हमने देखा, दो चीज एकदम याद रखना आप। sin 0 कब होता है सर? n पाई पे होता है। cos 0 कब होता है सर? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे होता है। मतलब cos 0 कब होता है सर? थीटा प्लस पाई, थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे होता है सर। ये 2 हमारा कट गया। थीटा इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको? 2n प्लस 1 पाई बाई पाई दिख रहा है, 2 तो कट गया। माइनस क्या दिख रहा है सर? हमें अल्फा दिख रहा है। एक थीटा के नाम पे कौन आया हमारा? ये भाई साहब आ गए हैं। दूसरा थीटा के नाम पे कौन आ रहा है सर? यहाँ पे देख लेते हैं, एन पाई होता है। थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू एन पाई। बोले तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई। अब बिल्कुल आप लोग जज्बाती मत बन जाना, इन लोगों को इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मान के आप लोग सॉल्व मत कर लेना, ठीक है ना। ये अल्फा उधर चला गया, ठीक है। चलिए अब सर यहाँ पे मतलब क्या दोनों को सॉल्व करके अल्फा अल्फा काट के थीटा का वैल्यू निकाले? नहीं, ये काम नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। अब सर ये भी हमारा आंसर है, वो भी आंसर है, दोनों हमारा आंसर है। या ये भी हो सकता था या ये भी हो सकता था। अब सर जैसे आपने कॉस में क्या लिया, एक बीच का सेटिंग कर लिया, दोनों को आंसर ले लिया, तो कुछ ऐसा करो कि सर आप एक ही थीटा लिखो और दोनों आंसर आ जाए। अब सर दोनों आंसर क्या आ जाएगा? थोड़ा सा अच्छा से सोचते हैं, बहुत कूल हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा हो कि सर यहाँ पे ना पाई का तो मल्टीपल है, लेकिन जिसके साथ मल्टीपल है ना वो क्या है सर? इवन है। अरे 2 के साथ किसी के साथ मल्टीपल हो तो इवन बन जाता है। तो ये सर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। और ये आपको थोड़ा गौर से देखो तो ये क्या दिख रहा है? ये आपको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 दिख रहा होगा। वो सर इवन दिखा, ये ऑड दिखा, वो इवन दिखा, ये ऑड दिखा, दिख रहा है ना। अब आपको दिख रहा होगा सर जब जब आप ऑड ले रहे थे ना तो यहाँ माइनस लग रहा था। मतलब जब जब ऑड ले रहे थे, जब ऑड ले रहे थे यहाँ क्या लगा? माइनस ले रहा था। सर जब जब आप इवन ले रहे थे ना यहाँ प्लस ले रहे थे, ठीक है ना। तो सर कुछ ऐसा लफड़ा कीजिए कि जब हम n का वैल्यू ऑड पुट कर रहे होंगे तो माइनस आ जाए अल्फा के सामने, और जब इवन पुट कर रहे होंगे तो हमारा क्या आ जाए? मतलब इसके साथ जो मल्टीप्लाइड है वो इवन आ गया होगा, तो क्या आ जाए सर? हमारा वैल्यू प्लस आ जाए। तो एक काम करते हैं, आप लोग बताना सही है कि गलत है, ठीक है ना। हम यहाँ एक काम करते हैं, हम यहाँ पे n पाई लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस रहने देते हैं, यहाँ पे सर हम -1 कर देते हैं। ध्यान देना, हमने यहाँ पे -1 कर दिया। अब यहाँ पे इसके पावर में n डाल देते हैं और यहाँ पे क्या डाल देते हैं? अल्फा डाल देते हैं। और थोड़ा गौर से देख के बताओ तो क्या उसको सूट कर गया? क्या चेक करते हैं एक बार। चलो एक बार ऑड किसी को जानते हो आप? चलो एक बार 3 को आप जानते हो, 3 हमारा ऑड होता है, ठीक है ना। सबसे अच्छा देख लेते हैं। 3 पुट किए तो ये क्या मिला? 3 पाई मिला। और 3 यहाँ पुट किए तो क्या मिला सर? इसका पावर -1 का पावर 3 माइनस आ गया। तो क्या है यहाँ 3 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और यहाँ माइनस में अल्फा दिख रहा है क्या? देखो ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा दिख रहा है क्या? दिख रहा है। एक बार सर आप 1 पुट कर देख लो, वो भी तो ऑड ही होता है। एक बार 1 पुट किए, पाई 1 पुट कर दिए, सर क्या हो गया हमारा? ये वाला बन गया हमारा माइनस। समझ में आ रही बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। एक बार और पुट कर लेते हैं, कोई इवन पुट कर लेते हैं। 2 पुट करके देखो, 4 पुट कर लो। चलो 4 पुट कर लो। 4 पुट करेंगे, 4 पाई और -1 का पावर 4 कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब 4 पाई प्लस अल्फा के साथ दिख रहा है ना। मतलब ये आपका क्या हो गया? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है, तो ये इसका क्या हो गया? जनरल सोल्यूशन हो गया, ठीक है। बिल्कुल मत डरना, अभी आपको मैं याद करवाने का भी ट्रिक बताऊंगा, तो इसलिए आप लोग डरना मत किस तरीके क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया आपका? इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। मान लो कभी आपको मिल गया साइन थीटा इक्वल टू, मान लो कभी 1/2 दिख गया, इसका आपको जनरल सोल्यूशन लिखना था, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे सर? साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे हम? साइन पाई/6 लिख देंगे सर। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? जनरल सोल्यूशन थीटा प्लस n पाई, क्या है हमारा? देखो n पाई है ना, प्लस लिख देंगे -1 की पावर n, ठीक है ना। और ये वाला पाई/6 लेके रख देंगे उसके सामने, बोलेंगे कि जाओ भाई जो तुमको करना है करते रहो, जो तुमको आंसर चाहिए अपना निकालते रहो। अब ये बोल देगा 0 से 2 पाई के बीच में कितना आंसर हो रहा होगा, तो निकाल लेंगे सर। 0 से लेकर 5 पाई के बीच में कितना आंसर होगा, तो निकाल लेंगे। इनका वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बताया था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का बस वहीं तक हमारा रोल था। अब हम लोग सभी जगह जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। चलिए 3 हम बात कर लिए, 4th हम लोग देखते हैं। 4th क्या है, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। हमारा साइन कॉस टेन हो गया, ठीक है। इसमें सेक भी आ गया, कॉसिक भी आ गया और कॉड भी आ गया, ठीक है। 4th क्या हमारा? 4th हमारा है कि कभी आपको अगर ऐसा मिल जाए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा दिख मिल जाए, ठीक है ना। कभी आपको मान लो ऐसा मिल जाए, 5th नंबर अगर आपको मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा मिल गया। ठीक है, 6 मान लो कभी आपको मिल गया टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा मिल गया। तो क्या हो रहा होगा सर इसका जनरल सोल्यूशन? तो आप लोग याद रखना कि तीनों का जो जनरल सोल्यूशन होता है ना सेम होता है। चलिए ये थोड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग को, ठीक है ना कि सर थैंक गॉड बच गए हम लोग। ठीक है, तो इसका जो होता है वो क्या होता है एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, क्या बोलोगे एन पाई प्लस माइनस अल्फा। प्रूफ भी कर देते हैं, एक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर क्या साइन स्क्वायर अल्फा, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ना हम लोग, क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2 लिख सकते हैं। 2 कट गया सर, ये 1 भी कट गया, ये माइनस माइनस भी कट गया। हमें फाइनली क्या दिख रहा है कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस 2 अल्फा। और अभी अभी हमने देखा सर थीटा कॉस 2 अल्फा रहता है तो क्या होता है हमारा, ठीक है ना, तो ये वाला इक्वल टू क्या हो जाता है 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, देख लो क्या हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस, यही ना हो जाता है हमारा अल्फा हो जाता है। और अल्फा की जगह आज कौन बैठा हुआ है सर 2 अल्फा बैठा हुआ है। पूरे से 2 कॉमन लेके काट दो, पूरे से अगर 2 कॉमन लेके काटोगे तो आपको क्या दिखेगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, देखो वही लिखे है ना हम। ठीक है, सिमिलरली यहाँ 5th पॉइंट क्या था हमारा, 5th पॉइंट आप क्या बोलोगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे भी सर हम लोग क्या कर देंगे 2 सर दोनों को दे देंगे, इसको लिख सकते हैं ना यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 1 प्लस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2, सब कुछ कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस 2 अल्फा, फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा यही आ जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेम काम कर देंगे सर कि सर यहाँ पे हम लोग एक्चुअली इसको क्या बना देंगे, इसको हम लोग 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बना देंगे। अब ये आप लोग सोचोगे कैसे बनाए होंगे हम लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर सोच लिए तो बहुत ज़्यादा आपको बधाई। ठीक है ना, तो ये वाला वैल्यू सर किसके बराबर हो जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा। अब आपका ये है होमवर्क, ये है कि ये वाला सर हम कहाँ से बनाए, इससे हम ये कैसे बनाए, सोच लो आप, हिंट्स दे देते कंपोनेंट और डिविडेंड हो। अब आप सोच के आप इससे यहाँ पे आ जाना और उसके बाद इसका वैल्यू तो आपको पता है cos 2 थीटा होता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर cos 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा ये, और सेम आ जाएगा तुम्हारा n पाई प्लस माइनस अल्फा। समझ में आई बात। तो टोटल हमने कितना बात किया, 6 जनरल सॉल्यूशन का बात किया जो अभी तक आपने अच्छे से याद कर लिया होगा। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूँ, एक बार फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपको सारी चीजें फिर से याद हो जाए, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको आप वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी जो हमने पढ़ा उसको एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, हमने फर्स्ट क्या देखा, फर्स्ट हमने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, इसको हमेशा रिमेंबर करना है, याद रखना है। ठीक है, तो पहला क्या देखा हमने कि सर जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होगा तो क्या होगा सर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए सेकेंड हमने क्या देखा कि सर कभी cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो जाए तो हम क्या करेंगे थीटा इक्वल टू 2n पाई, ध्यान देना, ठीक है ना, 2n पाई क्या हो जाएगा प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट में हमने थर्ड में क्या देखा हमने कि सर टेन थीटा इक्वल टू कभी टेन अल्फा मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस किसी प्लस, सोच लो टेन एकलौता ऐसा जगह जहाँ प्लस होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट में हम लोग क्या देखे 3 में, और 3 हमारा देखा ना, क्या देखे कि सर साइन स्क्वायर थीटा हो इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, या सर कॉस स्क्वायर थीटा हो या कॉस स्क्वायर अल्फा हो, या सर क्या हो हमारा टेन स्क्वायर थीटा हो इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा हो। ये सारी चीज़ें में हमने क्या देखा 5, 6 सभी में हमने देखा कि सभी का आंसर क्या होता है सर हमारा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये हमने क्या किया आपको रिजल्ट को समराइज कर दिया। ठीक है ना, अब इसमें एक दो बात इंपॉर्टेंट है इसमें, वो क्या इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट ये है कि हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कभी सर अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 हो गया, मतलब डायरेक्ट याद रखना थीटा इक्वल टू n पाई, कभी सर कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो गया तो आप क्या रखोगे थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई। ठीक है,
अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना जब क्वेश्चन बनाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब सर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होगा ना, तो ये जो अल्फा लेना है ना, वो क्या लेना है आपको, ये आगे आपको बताएंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं। अल्फा हमेशा -π/2 और π/2 के बीच में लेना, ठीक है। जब सर ये कॉस का बात करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या लेंगे सर, हम लोग जो वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, 0 से लेकर पाई तक लेंगे। और जब ये 10 की बात करेंगे तो ये अल्फा जो हम लोग लेंगे वो कहाँ से कहाँ तक लेंगे सर, ओपन ब्रैकेट -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। तो इतना बात आप लोग याद रखना। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या बोला है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, मतलब हमें क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना। अभी अभी हमने उसके कितने फॉर्म पढ़े, 6 फॉर्म पढ़े, ठीक है। तो किस तरह फाइंड करेंगे सर, ये सब क्वेश्चन करने के बाद आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें बोला है कि अगर आपको साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया रहा हो, √3/2, इसका आपसे क्या बोला, जनरल सॉल्यूशन। तो किस तरह निकालेंगे सर, तो आप क्या बोलोगे सर, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो रहा होगा, इधर क्या बोलोगे, √3/2 कब देता है सर, 60 डिग्री π/3 पे। और साइन का आपको याद होगा कि साइन का क्या होता था सर, तो साइन का क्या होता था, याद करो, nπ प्लस -1 की पावर n अल्फा, अल्फा बोले तो π/3। समझ में आई बात, ठीक है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 क्या होगा, तो 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 क्या होगा। तो सर ये एक्चुअली हमें क्या दिख रहा है सर, ये 1 उधर चला गया और 1 उधर चला गया तो क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है ना। ये सर 2 को यहाँ से हटा दीजिए, 2 को यहाँ भेज दीजिए, क्या दिख रहा है आपको, साइन थीटा इक्वल टू -1/2, ठीक है। मतलब आप क्या बोलोगे सर, साइन थीटा इक्वल टू इसको लिख सकते हैं, साइन 1/2 कब देता है सर हमारा, बोलो 30 डिग्री, मतलब π/6, तो क्या हो जाएगा सर, -π/6। क्यों सर, जिस दिन ये माइनस बाहर आ जाएगा ये वैल्यू 1/2 दे देगा और -1/2 ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता ही है, तो हमने बताया था अभी अभी कि जब भी हम ये फॉर्मूला लिखते हैं तो हम लोग ध्यान देते हैं कि सर ये वाला वैल्यू हमारा किसके बीच में होना चाहिए, -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए। क्या -90 और 90 के बीच में ये वैल्यू है क्या, -30 डिग्री, बिल्कुल सर उसके बीच में है, मतलब जो हम लिख रहे हैं बिल्कुल सही है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, nπ प्लस -1 की पावर क्या होगा 1 और यहाँ क्या हो जाएगा -π/6। कहीं कहीं एग्जाम में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा ऑप्शन में कि सर -1 इसको दे दिया, मतलब यहाँ -1 और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा -1 एक दिख रहा होगा, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, n प्लस 1 π/6। तो आप लोग देख लेना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा सर, तो आप क्या बोलोगे सर, साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। साइन 2 थीटा कब होता है सर, हमारा nπ पे होता है, मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, nπ/2 और n क्या है हमारा, इंटीजर है। समझ में आया। कोई बच्चा इसको इस तरह ही बना सकता है कि नहीं सर हम इस तरह नहीं बनाएंगे, हम तो सर इसको इस तरह लिखेंगे, साइन 2 थीटा और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 0 कब होता है सर, तो 0 पे 0 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 थीटा इक्वल टू हमारा क्या होगा, nπ प्लस क्या होता है, -1 की पावर n इंटू 0, यही ना अल्फा है आज के डेट में, अल्फा वही है ना हमारा 0 है। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला टर्म तो 0 हो गया, मतलब थीटा इक्वल टू क्या आ गया, nπ/2, मतलब आंसर आपका क्या आया, सेम आया। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, आंसर आपका हमेशा सेम ही आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 समझो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि cosec 3 थीटा इक्वल टू 2, ठीक है, cosec 3 थीटा इक्वल टू 2। अब आप बोलोगे सर आप इसका तो बताया ही नहीं फार्मूला, अरे यार इसका नहीं बनाया लेकिन किसी का तो बताया है, इसका अपोजिट कौन होता है, तो आप क्या बोलोगे, साइन, साइन का तो बताया है ना। तो एक्चुअली ये आपको क्या दिखना चाहिए, ये आपको दिखना चाहिए साइन 3 थीटा इक्वल टू 1/2, मतलब इसको उल्टा कर दिए तो क्या हो गया, 1/cosec, 1/cosec इक्वल टू क्या होता है, साइन होता है, और ये वाला भी हमारा क्या हो गया, उल्टा हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, तो यहाँ पे साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन किसका वैल्यू होता है सर, π/6 का, तो 3 थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा, nπ प्लस -1 की पावर n π/6, ठीक है। तो सर 3 क्या होगा सर, सब में डिवाइड हो रहा होगा, तो ये वाला जिस दिन इधर जाएगा तो यहाँ पे nπ/3 प्लस -1 की पावर n और यहाँ पे 3 जब डिवाइड हो रहा होगा कितना हो जाएगा, 18।
समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, किस तरह क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस तरह सॉल्यूशन निकल रहे हैं। तो बस आपको वो 6 जनरल फॉर्म है ना, वो आपको याद होना चाहिए, तो आप सभी क्वेश्चन इस चैप्टर का बना सकते हो, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, cos 3 थीटा इक्वल टू 0। अब सर cos 3 थीटा इक्वल टू 0 क्या होता है, तो आपको पता है 3 थीटा इक्वल टू 0 कब होता है सर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो सर हमें क्या चाहिए, थीटा का वैल्यू चाहिए, तो 3 को उठा के कहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 6। यहाँ पे आज क्या दे रहा होगा, जब जब आप ये थीटा पुट कर रहे होगे, इसका जनरल फॉर्म पुट कर रहे होगे, तो ये वैल्यू क्या दे रहा होगा, 0 दे रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और n आपको बिल्कुल बताना नहीं पड़ेगा कि n हमेशा सर क्या था, इंटीजर ही था। ठीक है, चलिए 5 तक हो गया हमारा। 6 देखते हैं, 6 क्या बोलता है। तो 6 आपको क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्या है सर, tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। अब सर tan 0 कब होता है, सोचो आप लोग। ठीक है, तो आपको अगर याद है 0 कब होता है तब तो अच्छा है, नहीं तो आप जनरल फॉर्म से भी लिख सकते हो कि सर ये 0 कब होगा, हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, tan 0, tan 0 0 होता है सर, थीटा अपॉन 2 इक्वल टू क्या होता है सर हमारा, याद होगा tan का, जब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हुआ करता था तो क्या होता था n पाई प्लस, ठीक है ना, क्या होता था हमारा प्लस। ठीक है, फिर क्या होता था यहाँ पे सर, अल्फा होता था, और अल्फा की जगह क्या है, 0 है, तो 2 जिस दिन इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई। समझ में आई बात। और जैसा कि आपको याद होगा कि सर tan थीटा इक्वल टू 0 कब होता है सर, तो आपको याद होगा कि सर tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है ना, तो सर जिस दिन ऊपर वाला 0 होता है ना, उसी दिन क्या होता है, ये 0 के बराबर होता है। और ऊपर वाला 0 कब होता है, तो आप क्या बोलोगे सर, ये वाला हमारा n पाई पे 0 होता है, मतलब tan थीटा कब 0 होता है, n पाई पे 0 होता है। समझ में आई बात। सिमिलरली अगर कोई बोल देता है कि सर cot थीटा कब 0 होता है, तो cos थीटा के ऊपर में क्या आता है सर, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू 0। तो सर ऊपर वाला 0 कब होता है, देखो ऊपर वाले को याद रखना, कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन होगा ना साइन कॉस में, ठीक है ना, साइन कॉस का तो आपको पता है, टेन कॉट में कंफ्यूजन होगा, टेन के ऊपर में कौन आता है साइन, साइन कब 0 होगा, एन पाई पे, तो हमारा टेन पे भी एन पाई पे 0 होगा। सर कॉट इक्वल टू क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, कॉस कब 0 होगा सर, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे, तो हमारा कॉट भी क्या होगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे 0 होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, 6 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोलता है। ठीक है, क्या बोला है, ये क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हो। क्या बोलोगे सर, tan 3 थीटा इक्वल टू, इधर में क्या लिखोगे, 1 को क्या लिख दोगे, 10 पाई बाई 4। फिर क्या करेंगे सर, ये वाला और ये वाला को इक्वल कर देंगे और आंसर लिख देंगे। कर लोगे ना आप लोग, ठीक है ना। चलो अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि √3 सेक 2 थीटा इक्वल टू क्या है सर, हमारा 2 है। ठीक है ना, एक्चुअली हम लोग सेक थीटा के बारे में जानते ही नहीं, हम लोग तो कॉस थीटा के बारे में जानते हैं। तो आप पहले लिख दो इसको खूबसूरत बना के कि सर सेक 2 थीटा इक्वल टू क्या हो रहा होगा, 2 अपॉन √3। तो इसको उल्टा करना पड़ेगा सर, उल्टा करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा। तो इधर भी तो करना पड़ेगा सर, √3/2 हो जाएगा। क्या आपको पता है कि सर कब √3/2 आता है cos, तो आपको याद होगा कि सर cos जब हमारा 30 डिग्री होता है, बोले तो π/6, तो ये क्या देता है हमारा √3/2। तो क्या आज हम लोग लिख सकते हैं 2 थीटा इक्वल टू, cos कब होता था, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता था, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह कौन है आज, π/6। बोलो कोई दिक्कत है क्या, समझने में नहीं है ना। अब आप क्या बोलोगे कि सर इस थीटा, हमें तो थीटा का वैल्यू चाहिए, तो इसको 2 को डिवाइड कर दो, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से जिसने यहाँ डिवाइड होगा 2 कट जाएगा, n पाई प्लस माइनस π/12। ठीक है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आप लोग को। ठीक है ना, आप लोग कोशिश करोगे अब खुद से करने का। अब इसके बाद वीडियो को पॉज कर लो, 9 से लेके 15 तक खुद से कोशिश करो, नहीं बनेगा तो फिर मेरा देखना। ठीक है, चलिए अब cos थीटा इक्वल टू क्या है सर, समझना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1/2 जनरली यहाँ बच्चे करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ पे लिख देते हैं cos थीटा इक्वल टू cos 1/2 कब होता है सर, 1/2 cos के टर्म में हमारा किस पे होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री π/3, और बच्चे लिख देते हैं -π/3, जो उसका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। गलत क्यों हो जाता है सर, साइन के टर्म में तो आपने लिख दिया था, cos के टर्म में क्यों नहीं लिखा। अरे सोचो ना यार, कभी cos माइनस थीटा, कभी माइनस cos थीटा होता है क्या, नहीं होता ना। क्या माइनस इसे बाहर निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा ना, ये तो माइनस को खा जाता है cos,
समझ में आ रहा ना। चलो ऐसे भी अगर आप नहीं सोच पा रहे तो आपको मैंने बताया था कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा जब होता था तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा तभी होता था जब हमारा अल्फा क्या होता था, 0 से लेकर पाई के बीच में लाई करता था। क्या ये वैल्यू, ये जो अल्फा जो है क्या 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है क्या? बोलो तो सोच के बताओ। नहीं लाई कर रहा है ना। अरे यार कहाँ लाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा है ना। ये तो -π/3 हो गया, ये तो 0 से छोटा हो गया। समझ में आ रहा है ना। मतलब ये वाला हम लोग नहीं लेंगे, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है ना। कॉस में आके बच्चे गलती करते हैं। तो क्या लेंगे सर, तो यहाँ तो थीटा था सर, यहाँ पे हम लोग क्या ले, कुछ नहीं, क्या करेंगे, सिंपल है। यहाँ पे सर यहाँ पे -1/2 है ना, मतलब -1/2 है, तो हम लोग सर यहाँ से पाई से माइनस करते हैं। देखो समझो यहाँ पे, ठीक है, समझना, हम लोग हमेशा 0 से पाई के बीच में लेते हैं। कॉस का ग्राफ बना लो, ये हमारा कॉस का ग्राफ, ठीक है। चलिए समझते हैं। यहाँ पे ये वाला क्या होता है सर, π/2 होता है, ये वाला क्या होता है सर, पाई लेता है। हमको आंसर क्या लेना है, 0 से लेकर पाई के बीच में। अब 0 से लेकर पाई के बीच में -1/2 कहाँ आया है बताओ। तो आप क्या बोलोगे सर, -1/2 यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, यही ना -1/2 है। ध्यान से देखो, यही वाला है ना मेरा -1/2, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू सर हमारा -1/2 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये वाला थीटा हो रहा होगा। अब ये थीटा क्या होगा सर, समझना इस चीज को, ठीक है। तो आपको याद होगा कि सर यहाँ पे हमारा जो ये 1/2 कब देता है, हमारा 60 डिग्री पे देता है, मतलब 60 डिग्री कहीं यहाँ हो रहा होगा। ये वाला क्या है मेरा 60 डिग्री। तो सर पाई से हम 60 डिग्री आगे जा रहे हैं कि 60 डिग्री पीछे जा रहे हैं, हमने बताया ना हमेशा पाई से शिफ्ट करना है। तो आप क्या बोलोगे सर, पाई से आप 60 डिग्री पीछे जा रहे हो, क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू हो रहा होगा पाई माइनस π/3 हो रहा होगा, मतलब कितना हो रहा होगा सर, 2π/3। मतलब यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या लिखेंगे, -1/2 का वैल्यू cos 2π/3। और ज़्यादा कंफ्यूजन होगा तो हमेशा क्या करना, कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, मान लो यहाँ पे -√3/2 हो जाता, तो कुछ मत करना, पाई से आप माइनस कर देना और जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। समझ में आया। इसको आप इस तरह भी लिख सकते थे कि सर यहाँ पे हम क्या लिख देते, cos पाई माइनस π/3, मतलब ये वाला 1/2 कब देता है सर, π/3 पे। तो इस तरह भी आप लोग याद रखना, ठीक है। तो अब इसके बाद तो निकाल ही सकते क्या होगा सर, थीटा इक्वल टू हमारा 2n पाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा बोले तो 2π/3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो कभी भी कॉस के सामने नेगेटिव आ जाएगा और आपको जनरल सॉल्यूशन का बात करेगा तो आप क्या करोगे, पाई माइनस π/3 कर देना। अगर यहाँ पे √3/2 होता, -√3/2 हो जाता तो पाई माइनस π/6 कर देते, -1/√2 हो जाता तो पाई माइनस π/4 कर देते, ठीक है ना। उसके बाद जो भी हमारा वैल्यू आता उसको यहाँ लिख देते। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 10 3x इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो 10 3x इक्वल टू -1। अब सर क्या हम लोग यहाँ पे 1 हमको पता है कि सर 45 डिग्री मिलता है, क्या सर हम 10 माइनस π/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्या है कंडीशन था, साइन और 10 के कंडीशन में क्या था कि जो सर हमारा अल्फा वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होना चाहिए, और कॉस के केस में 0 से लेकर पाई तक था, ठीक है। तो इसके लिए सही है ना, ये माइनस क्या है, -π/4 है हमारा, और वो -π/2 और π/2 के बीच में आता ही है -90, और 90 के बीच में क्या -45 डिग्री नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर, ठीक है। तो क्या होगा सर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा कौन है सर हमारा -π/4, x सर x का वैल्यू यही ना हमको निकालना है, तो आप क्या करोगे n पाई अपॉन 3 माइनस π/12, ठीक है। एग्जाम में ऐसा भी रहेगा सर पाई कॉमन ले लेगा, एलसीएम लेगा, तो ऐसा भी आंसर देगा। तो आप लोग बिल्कुल मत डरना कि सर एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा, -1 हो जाएगा इंटू पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी आंसर आपको दे सकता है, ठीक है। तो इतना आपको आ जाता है तो आप आंसर उसके बाद फाइंड कर ही लोगे। क्वेश्चन क्या है हमारा 11 नंबर, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्या करें सर, अब तो स्क्वायर वाला लफड़ा हो गया। अरे कोई बात नहीं, स्क्वायर वाला हो गया तो स्क्वायर की तरह देखेंगे हम लोग। क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्या हम 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 1 को आप कुछ भी लिख दो, क्यूब भी लिख दो, तो भी हम बुरा नहीं मानते आज के दिन। तो 1 का स्क्वायर बोले तो हम लिख सकते हैं क्या, 1 कब आता है सर, π/2 पे आता है, तो क्या इसको लिख सकते हैं π/2 का होल स्क्वायर,
लिख सकते हैं ना क्या, दोनों तरफ स्क्वायर दिख रहा है। और हमने बताया था ना कि जब स्क्वायर होता है तो हमेशा एक ही आंसर होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा बोले तो पाई बाई 2, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। समझ में आया? ठीक है, लेकिन बहुत बुक में देखोगे तो मान लो कभी ऐसा भी आंसर दिया रहता तो बुरा मत मानना, ठीक है ना। ये भी हमारा आंसर है, मान लो सिर्फ ओनली प्लस दे के छोड़ देता है एग्जामिनर, ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। ये मत कंफ्यूजन है कि सर प्लस माइनस होना चाहिए था। अगर वो ऑप्शन में नहीं है प्लस माइनस तो ये हमारा क्या हो, एग्जैक्ट आंसर हो रहा होगा, ठीक है। आप पुट करके देख लो, आपको हर एक वैल्यू मिल जाएगा, जहां जहां ये क्या दे रहा होगा, 1 दे रहा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है हमारा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। क्या आज आपको दिख रहा है कि सर उधर भी हम क्यों ना सर बना देते हैं, सर ऐसा कुछ लिख देते हैं, √3 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। और हमें पता है कि सर tan स्क्वायर थीटा √3 वैल्यू कब देता है, tan √3 वैल्यू कब देता है, क्या पुट करते हो बोलो, तो आप क्या बोलोगे सर, जब हम 60 डिग्री पुट करते हैं, 60 डिग्री क्या होता है, पाई बाई, बताओ क्या होता है, पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर है सर, मतलब क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये हमारा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, समझो इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर। आज सर ये क्या है सर, ये तो लफड़ा हो गया सर, हमने तो कभी बचपन में चाहे अभी तक कभी हमने नहीं पढ़ा कि सर 5 कब देता था, किसी को याद है क्या, नहीं पता है ना, तो क्या करें सर, अरे तो रहने दो ना 5, हमें क्या दिक्कत है, रहने देते हैं हम, कोई प्रॉब्लम है क्या उससे, नहीं है ना। हम इसको मान लेते हैं कि सर इधर भी tan थीटा है और सर इधर भी हमें क्या दिखना चाहिए, 5 भी दिखना चाहिए। हम इस 5 को क्या मान लेते हैं, मान लो आज मान लेते हैं कि सर ये tan अल्फा इक्वल टू क्या था हमारा 5 था, मान लिए हम लोग लेट कि सर tan अल्फा क्या था हमारा 5 के बराबर था, ठीक है। तो क्या सर आज हम यहाँ tan अल्फा लिख सकते हैं क्या, अपने मन से लिख दिए। यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, n पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। अब सर अल्फा क्या है सर, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, जिस दिन ये 10 उड़ के उधर जा रहा होगा तो ये क्या बन गया होगा, tan इनवर्स 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हो, वेयर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 5। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी आप आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। आप ऐसा भी बोल सकते थे कि सर हम ना एक्चुअली इसको क्या लिखेंगे, हम इसको यहाँ पे और करके आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर हम tan थीटा इक्वल टू क्या लिख देते हैं, 5 के जगह हम लिख देते हैं 10 इंटू tan इनवर्स, ठीक है। चलो यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। ये आंसर हम ऐसा भी दे सकते थे कि थीटा इक्वल टू क्या होगा सर, n पाई प्लस क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा के जगह हम लोग tan इनवर्स 5 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज मत करना आप लोग, 2 तरीके से बनेगा ये, बच्चे लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है सर, साइन 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए क्या हो रहा है सर, इसमें अगर पुट कर रहे होंगे तो इक्वल टू 0 हो रहा होगा। अरे इक्वेशन में हम लोग यही करते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं, ऐसा x की वैल्यू फाइंड करते हैं जिसको पुट करते हैं तो LHS इक्वल टू RHS हो जाता है। तो वही आज हम के दिन हमें x फाइंड करना है, तो sin 2x को क्या लिख सकते हैं सर, 2 sin x cos x लिख सकते हैं, cos x रहने दो सर इक्वल टू 0, cos x बाहर निकाल लो, cos x के बाहर निकालेंगे तो क्या दिखेगा सर, 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिखेगा। तो सर ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0, दोनों 0 हो सकता है सर। इसको अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा सर, ठीक है ना, ये क्या हमारा x है सर। इसको अगर 0 से इक्वेट करेंगे 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे sin x इक्वल टू क्या आएगा, -1/2। यहाँ पे cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप क्या बोलोगे, 0 कब देता है सर, 2n प्लस 1 पाई/2। देखो अब आप लोग को याद हो रहा होगा, ठीक है ना, इतना क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग को धीरे धीरे याद हो रहा होगा कि सर हम लोग लेते क्या है बार बार, ठीक है। चलिए यहाँ से सर हमारा आंसर ये आया, यहाँ से आंसर क्या आएगा सर, तो साइन x इक्वल टू -1/2 वो क्या लिख सकते हैं, अभी अभी हमने देखा क्या लिख सकते हैं सर, -π/6, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर 1, ठीक है ना, n π/-π/6, ठीक है। तो दोनों जो हम, ये भी आंसर हो रहा होगा, ये भी आंसर हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन बुक्स में, बहुत सारे बुक्स में आपको ये आंसर नहीं दिखेगा, कुछ और ही आंसर दिखेगा, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि सर वो आंसर क्या होता है, ठीक है। लेकिन आंसर दोनों सेम ही है,
यहाँ से भी और यहाँ से दोनों जगह से जो आंसर आएगा वो वही आंसर वहाँ से भी आ रहा होगा। आप लोग n का वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो 40 नंबर को हम लोग मेथड 2 करके बता सकते हैं कि सर इसको आज हम ऐसे नहीं बनाएंगे। आज सर आप एक काम करो ना, यहाँ sin 2x लिखा हुआ है ना, यहाँ cos x लिखा हुआ। अब आप ये बताओ कि साइन मतलब जो आप अभी जनरल फॉर्म देखें, साइन वाला आसान है कि कॉस वाला आसान है? तो आपको गंदा टाइप का कौन दिखता है? साइन दिखता है कि सर -1 की पावर n में होता, बहुत गंदा टाइप का दिखता है वो। कॉस वाला बहुत मजा आता है आपको लिखने में बार बार, ठीक है ना। तो एक काम करो, दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर दो। वो कैसे करे सर? आप एक काम करो ना, यहाँ पे cos x रहने दो और इसको उधर भेज दो। इसको सर उधर कैसे भेज दे? सर कैसे भेज दे? अरे भेज दो यार, इसको उधर लिख दो, -sin 2x लिख दो, ठीक है ना। अब एक काम करो ना, आप इसको भी cos x में कन्वर्ट कर दो। अब सर ये -sin थीटा कब होता है? तो आप अगर यहाँ पे लिखो cos 90 प्लस थीटा π/2 प्लस 2x, तो क्या 90 प्लस थीटा cos 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट -sin थीटा होता है क्या? क्या -sin 2x यहाँ पे दिखेगा क्या? इसको सॉल्व करने के बाद दिख जाएगा ना। तो आज क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे भी cos, यहाँ पे भी cos, तो क्या आज हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं? बिल्कुल। तो आप क्या बोलोगे? cos यहाँ पे है, तो आप क्या बोलोगे? x इक्वल टू क्या बोलोगे आप? 2n, ठीक है ना, 2n पाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर हमारा अल्फा, अल्फा बोले तो π/2 प्लस 2, ठीक है। समझ में आ रही बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, आप ऐसा नहीं, आप ये कंफ्यूजन मत रहना कि सर ऐसा ही लिख सकते हैं क्या? क्या सर हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते थे? π/2 प्लस 2x, क्या सर हम ऐसा नहीं लिख सकते थे? इसका वैल्यू नहीं लिख सकते थे? n पाई प्लस लिख सकते हैं ना, n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस हमारा x क्या थीटा क्या है? x। इस तरह से भी लिख सकते थे हम लोग। बात समझ में आ रही? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो हमें यहाँ पे क्या निकालना? x का वैल्यू फाइंड करना है, x का। इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो x का किस तरह, x को सर एक तरफ कर दो, बाकी को एक तरफ कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 2n पाई, इसको सर इधर भेज दो, तो इसको इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? -π/2। इसको सर प्लस माइनस है, उधर गया तो कितना हो गया सर? माइनस प्लस हो गया। अरे जो प्लस था वो माइनस हो गया, माइनस हो गया प्लस, बात तो वही है सर। एक बार क्या करो सर, आप प्लस करो, तो एक बार प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना। एक बार प्लस करेंगे 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 2n पाई माइनस π/2 हो जाएगा सर। एक बार आप माइनस करो, 2x माइनस x कितना होगा सर? x होगा। और इधर क्या दिखेगा? 2n पाई माइनस π/2। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 4n माइनस 1 और पाई कॉमन ले लो अपॉन 2। ये क्या हो गया? एक आंसर आपका ये हो गया। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4n, यहाँ पे एलसीएम लिए 4n माइनस 1 और पाई आपने कॉमन निकाल लिया अपॉन 2, और यहाँ पे क्या है? 3 नीचे आ गया, तो ये वाला क्या हो गया हमारा? 6, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसको कांस्टेंट को चेंज कर दो, इसको m बोल दो। इसको क्या बोल दो? एक बार n ले लिया, जब आपने प्लस का साइन लिया तो m ले लिया, और जब माइनस का साइन ले लिया तो n ले लिया। सिंपल है, कोई दिक्कत, कहीं पे भी कुछ भी ले सकते हो। ये भी इंटीजर है सर, वो भी इंटीजर है, बस नामकरण अलग अलग कर दिए कि देखने में अच्छा लगेगा। बात समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरह हम लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप 15 बना ही लोगे, इसको देख के समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं हटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या करेंगे सर? सेम काम कीजिए आप। 15 नंबर में क्या करेंगे हम लोग? sin 3x प्लस कॉस 2x इक्वल टू 0, ठीक है ना। बताओ किसको किधर लेके जाए? तो आप सर एक काम करो ना, साइन को उधर लेके चले जाओ, तो क्या दिखेगा? -sin 3x। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर? cos π/2। आप बना लोगे ना खुद से, क्या लिखेंगे सर इधर? cos 2x। अब सर यहाँ पे क्या करेंगे? 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? किधर भी कर सकते हैं, तो सर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2n पाई प्लस माइनस ये वाला क्या होगा सर? π/2 माइनस 3x। अब इसको आप लोग सॉल्व करना। एक बार क्या लोगे आप? यहाँ पे एक बार प्लस साइन लेना तो x का वैल्यू निकालना, एक बार आप माइनस साइन लेना तो x का वैल्यू निकालना। तो आपका क्या आएगा? 2 आंसर आएगा, और एक में n ले लेना, एक में m ले लेना, ठीक है। चलिए समझ में आया क्वेश्चन ये। और हमारा 2-3 क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, तो इसका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 16 बोलता है कि सर अगर हमारा क्वेश्चन था साइन थीटा साइन 3 थीटा साइन थीटा साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इक्वल टू 0, बताओ थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो आपको क्या फील आ रहा होगा सर? यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी वाला फील आ रहा होगा। और किसका किसका सेटिंग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सर कुछ कॉमन वॉमन आ जाए? देखो कभी भी इक्वेशंस के क्वेश्चंस रहेंगे ना, तो इसका मेन जो मतलब सबसे बड़ा ट्रिक है ना, ट्रिक क्या है वो सर, आप कुछ कॉमन निकालो, मतलब ब्रैकेट में डालो, समझ में आया? मतलब दो टर्म को आप प्रोडक्ट में लिखो, तभी आप क्या निकाल सकते हो वहां से? थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम लोग पढ़े थे, तो उसमें क्या देखते थे कि सर हमेशा क्या करते थे, एक तरफ जीरो होता था और एक तरफ क्या करते थे हम लोग, प्रोडक्ट में लिखते थे और दोनों को जीरो के बराबर करके हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड किया करते। सेम काम आज भी यहाँ पे वही करेंगे। मतलब सर आज अगर आप इस थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2 करोगे तो 3 थीटा आ जाएगा, मतलब कॉमन आ जाएगा। तो इस दोनों का आप सेटिंग कर दो, फर्स्ट और लास्ट का। तो अगर आप इसको साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा लिखते हो, तो क्या आज आपको दिख रहा है कि सर ये क्या लिखा हुआ है, साइन सी प्लस साइन डी, और इसका फॉर्मूला पता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, पता है? तो दोनों को प्लस किए अपॉन 2 किए तो कितना आ गया सर? 3 थीटा आ गया। कॉस थीटा क्या होगा सर? दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कॉस के अंदर है। तो 5 थीटा माइनस थीटा गया 4 थीटा, 4 थीटा अपॉन 2 कितना हो गया सर? 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। क्या आज कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर, कॉमन निकालने के लिए सर इतना काम किए थे हम लोग। तो यहाँ पे क्या दिखेगा? 2 साइन 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये भी 0 हो सकता है या ये भी 0 हो सकता है? ये 0 होगा तो साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 0। बोले तो 3 थीटा इक्वल टू n पाई, बोले तो थीटा इक्वल टू n पाई। बोलो कोई दिक्कत है क्या? सोच के बताना, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन सर। इसमें क्या करेंगे सर? ऑब्वियसली सर 2 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। और अभी अभी हमने देखा इसका निकालना क्या होता था सर? कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता था? कॉस 2π/3, यही ना होता था। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, आज यहाँ पे दूसरा कोई कांस्टेंट ले लो, 2m ले लो, ठीक है ना? 2m पाई प्लस माइनस 2π/3, ये क्या हो गया हमारा? 200। ये भी और ये भी दोनों हमारा आंसर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लो अगर आपको ऐसा दे देता 70 नंबर क्वेश्चन, साइन x माइनस 2 साइन 2x, ठीक है, और इधर में क्या रहता? मान लो सेम चीज, मान लो ऐसा कोई दे देता cos x माइनस 2 cos x प्लस cos 3x। देखो आपके लिए फंडा क्या है? आपका फंडा यही है कि हमें सर कुछ कॉमन निकाल के दे दो, मजा आ जाएगा। बस हमें कॉमन चाहिए। आपको किसी चीज का भूख है सर, कॉमन निकाल के दो और एक तरफ जीरो क्रिएट कर दो। तो सेटिंग लगाओ। तो देखो, तो अगर आप इसका और इसका सेटिंग लगाते हो तो x प्लस, देखो यहाँ पे क्या हमारा 2x है, ठीक है ना? यहाँ पे क्या है? सॉरी, यहाँ पे क्या हमारा 2x है, ठीक है। तो इस दोनों में अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो कभी 3x आ सकता है क्या? एंगल में नहीं आ सकता। लेकिन फर्स्ट और लास्ट में अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो आप बोलोगे कि सर x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 4x। 4x अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 2x। मतलब सर 2x वाला टर्म हमारा कॉमन आ सकता है। तो इसमें और इसमें अगर सेटिंग करोगे तो साइन x प्लस साइन 3x माइनस 2 साइन 2x, तो क्या आज यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला दिख रहा है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, बोले तो 2x साइन सी, फिर क्या होगा? कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इसको इससे माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 2x अपॉन 2 कितना हो जाएगा? x माइनस साइन 2x। बोलो सही है? क्या कॉमन आ रहा है सर? इसमें साइन 2x कॉमन ले रहा है, कॉमन ले लो। क्या दिख रहा है हमें सर? 2 cos x माइनस 1। कितना मजा आया ना हमें? यही तो हमें चाहिए था सर। ठीक है, इधर देखते हैं कि सर इधर भी कुछ होता है क्या ऐसा वैसा? बिल्कुल सर, सेम काम यहाँ पे भी हो रहा होगा कि सर आप फर्स्ट और लास्ट को ले लो साथ में। फर्स्ट और लास्ट को लोगे तो cos x प्लस cos 3x माइनस 2 cos x। क्या यहाँ पे दिख रहा है? cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2, बोले तो 2x, और cos c माइनस d बोले तो x माइनस 2 cos x। ठीक है ना? cos यहाँ पे क्या होगा? cos 2x। ठीक है, तो क्या कॉमन लोगे आप? cos 2x कॉमन ले लोगे। cos 2x अगर आप कॉमन लेते हो, अच्छा यहाँ पे 2 भी कॉमन आ रहा था हमारा, ठीक है? क्या कॉमन आ रहा था? 2 भी, क्योंकि यहाँ पे क्या था सर हमारा?
2 था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या कॉमन ले लो, 2 cos 2x कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बना हमारा cos x माइनस 1। ठीक है, अब आपको मन कर रहा हो कि सर ये वाला हम काट दे, जो कि ये गलती कभी भी हमें नहीं करना है। ठीक है ना, आपको याद होगा कि कभी x स्क्वायर इक्वल टू एक्स हम लिखते हैं तो कभी x ऐसा नहीं काटते हम लोग। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाता है 1, जो क्या होता है सर हमारा गलत हो जाता है। हम लोग हमेशा क्या कहते हैं सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x माइनस 1, और यहाँ पे 2 x का वैल्यू आता है x इक्वल टू 0 और एक x का वैल्यू 1। ठीक है, मतलब इक्वेशन में कभी भी हम लोग काटते नहीं हैं। जिस दिन हम काटते हैं ना तो एक्चुअली हम उसे नहीं काट रहे होते, उसका एक सॉल्यूशन अपना लॉस कर देते हैं, अपना एक सॉल्यूशन का नुकसान हो जाता है हमारा। अगर इसको और इसको काट दोगे तो आपका जो एक सॉल्यूशन आने वाला था वो आपका नुकसान हो जाएगा, इसलिए कभी हम लोग काटते नहीं। तो इसको इधर बुला लो, इसको इधर बुला लोगे तो क्या मिलेगा सर cos x माइनस 1, cos x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो cos x माइनस 1 कॉमन आ गया सर। ब्रैकेट में क्या बचेगा सर, यहाँ पे 2 sin 2x बचेगा सर। ये वाला सर इधर आया, माइनस के साथ क्या बचेगा 2 cos 2x बचेगा सर, यही तो बच रहा होगा इक्वल टू 0। अब सर या ये 0 हो रहा होगा या ये 0 हो रहा होगा, तो cos x माइनस 1 इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या है सर 2 cos 2x इक्वल टू माइनस 2 cos, यही ना हो रहा होगा 2x इक्वल टू 0। तो ये वाला सर उधर गया तो इक्वल टू हो गया, यहाँ पे 2 हमारा कट गया, क्या बचा हमारा cos 2x, सॉरी यहाँ पे क्या हमारा sin 2x। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है sin 2x और यहाँ पे क्या है cos 2x, तो यहाँ क्या बचेगा sin 2x इक्वल टू cos। तो क्या इसके बाद आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो क्या, यहाँ से सोच लो, तब तक मैं ये बता देता हूँ। cos x इक्वल टू 1 कब होता है सर, तो ग्राफ आपको याद होगा, याद है ना, ग्राफ क्या होता था ऐसा, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होता है हमारा cos x 1 होता है, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होता है हमारा cos x माइनस होता है। तो आप क्या बोल दोगे सर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n, ठीक है ना, 2n पाई। या आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि सर 1 कब होगा सर, जब cos 0 हो रहा होगा, और cos 0 कब होता है सर, तो क्या बोलोगे x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0। तो आंसर क्या है आपका, तो यही आंसर है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे cos दिख रहा है, यहाँ पे sin दिख रहा है, तो एक काम करो इसको sin बना दो। कैसे बन जाएगा सर sin, तो cos 90 पाई माइनस थीटा, यही ना होता है हमारा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप खुद से करना इसको, यहाँ पे लिख देना कि सर sin 2x इक्वल टू cos 2x, हमें दोनों जगह cos दिखना चाहिए, तो इसको लिख देंगे सर cos 90 माइनस, ठीक है ना, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर cos 2x। क्या आज आप बोल सकते हो उससे सर sin cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, sin थीटा ही हो रहा होगा। नहीं आ रही समझ में, तो आप क्या बोलोगे सर पाई बाई 2 माइनस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2x। ठीक है, तो एक बार प्लस के साथ लेना, एक बार माइनस के साथ लेना, और आपका क्या आएगा, वहां से भी 2 आंसर आएगा और एक आंसर ये, और ये टोटल आपका सॉल्यूशन हो रहा होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन जब आप बनाओगे तो बिल्कुल आपसे बनेगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके इक्वेशंस के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, cos x cos 2x cos 3x इक्वल टू 1/4, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो अभी क्या बोलोगे कि सर अभी हमें सम दिख रहा था तो हम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, sin c प्लस साइन डी cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आके। अब सर हमें प्रोडक्ट में दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट में दिया हुआ तो क्या करना पड़ेगा सर, उसको सम में करना, सॉरी प्रोडक्ट में दिया हुआ तो उसको अलग अलग करना पड़ेगा, यही ना करना पड़ेगा सर। ठीक है ना, तो अलग अलग कैसे करेंगे सर, तो इसको किस चीज का भूख है बताओ, 2 अगर मिल जाएगा तो इसका काम बन जाएगा क्या, तो 2 अगर इसको दे दिए तो ये क्या बन गया cos x cos 2x बन गया। ठीक है ना, इधर क्या बन गया सर cos 3x, तो जिस दिन 2 उधर मल्टीप्लाइड किए इधर भी करना पड़ेगा, लो भाई इधर भी कर दिए। बताओ 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद होगा कि सर इसका फॉर्मूला हमारा होता है cos a प्लस बी, बोले तो a प्लस बी बोले तो 3x प्लस cos a माइनस बी बोले तो दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा x, और बाहर में कौन मल्टीप्लाइड है सर cos 3x इक्वल टू क्या हो गया सर 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करो इसके बाद।
ठीक है ना, बहुत सीखोगे इस क्वेश्चन में। इसके बाद क्या करें सर, दोनों से मल्टीप्लाइड कर देते तो क्या हो जाएगा, cos 3x इंटू cos 3x cos x इंटू cos 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा सर, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, cos स्क्वायर 3x दिख रहा है सर, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, cos 3x इक्वल टू 1/2। ठीक है, फिर सर यहाँ पे प्रोडक्ट में आ गया, अब क्या किया जाए सर यहाँ पे, तो इसको फिर आप कर दो, कुछ कर दो, क्या कर सकते हैं, इसको 2 दे देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये क्या बन जाएगा सर, cos स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर में नहीं चाहते, हम इसको लीनियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, इसका वैल्यू 1 प्लस cos, इसका डबल कितना होगा सर, 6x/2। ध्यान से आप लोग खुद से करना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, 2 cos इसका, तो आप क्या बोलोगे सर, cos a प्लस बी, बोले तो दिस प्लस दिस कितना हो गया, 4x प्लस दिस माइनस दिस cos 2x अपॉन कितना है सर हमारा 2 है इक्वल टू 1/2। क्या 2 एलसीएम लेके कट जाएगा क्या, बिल्कुल सर कट जाएगा। ऊपर में हमें क्या दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है, ये 1 1 कट गया सर। ये क्या लफड़ा हो गया सर, जहाँ से हम चले थे वहीं पे आ गया, हम लोग जहाँ से चले थे वहाँ पे नहीं आए हैं। आज हम क्या कर चुके हैं, सभी को अलग कर चुके हैं, cos 6x cos 4x cos 2x इक्वल टू 0। अरे ये 1 1 कट गया ना, यहाँ पे 1 था उधर 1 था, तो 1 1 कट गया। अब बताओ तो क्या कुछ फॉर्मूला है, कुछ कॉमन निकाला जा सकता है क्या, तो आप किसका सेटिंग करोगे, इसका सेटिंग करोगे तो 6x प्लस 2x कितना होता है 8x, और 8x/2 कितना होता है 4x। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे cos c प्लस cos d लगाओगे, तो आप क्या बोलोगे 2 cos दिस प्लस दिस/2, बोले तो 4x। फिर क्या बोलोगे सर, दिस माइनस दिस/2, 6x माइनस 2x 4x/2 कितना हो गया सर 2x। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है ये, कितना कुछ सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। क्या कॉमन ले ले सर, cos 4x कॉमन ले लीजिए, क्या बचा सर अंदर 2 cos 2x प्लस 1 बचा सर। क्या इसकी बात बताना पड़ेगा कि इसको 0 से इक्वेट करो, क्या इसको बताना पड़ेगा कि इसको 0 से इक्वेट करो, नहीं बताना पड़ेगा ना। तो आप आंसर आ चुका है क्या यहाँ पे, 4x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। तो x का वैल्यू कितना हो रहा होगा सर, x का वैल्यू 2n प्लस 1 π/, ये वाला नीचे आ गया π/8। ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, कितना दूर जाके ये मरा ना, दूर जाके। ठीक है ना, यहाँ पे कितना हो गया सर, cos 2x इक्वल टू -1/2। अभी हमने देखा कि ये वैल्यू क्या होता है सर, 2x इक्वल टू cos 2π/3 होता है ना सर। अब क्या करेंगे, 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, 2 सर कॉमन लेके काट दीजिए, क्या बचा x इक्वल टू 2n, n की जगह आप m भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, m पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, मजा आया। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके और भी क्वेश्चंस, और भी कॉन्सेप्ट, और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन। तो आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं इसको आप लोग खुद से आर.डी. शर्मा से सॉल्व करना या एनसीईआरटी से सॉल्व करना, तो आपको और भी ज़्यादा सीखोगे, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेके बुक से ढूंढ के आप खुद से बनाओ तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो